लंका तक पहुंचने के लिए राम और उनकी वानर सेना समुद्र के किनारे खड़ी थी। सामने विशाल और अथाह जलराशि थी जिसे पार करना असंभव लग रहा था। राम ने समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की। कई दिनों तक उन्होंने ध्यान और तप किया, लेकिन जब कोई उत्तर नहीं मिला तब राम ने क्रोधित होकर अपना धनुष उठाया और समुद्र को सुखाने का संकल्प लिया। उनके इस तेज और संकल्प को देखकर समुद्र देव प्रकट हुए और उन्होंने राम से क्षमा मांगी। उन्होंने मार्ग बताया और कहा कि नल और नील की सहायता से समुद्र पर सेतु बनाया जा सकता है। इसके बाद शुरू हुआ एक अद्भुत कार्य। वानर सेना पत्थर लाने लगी और उन पर राम का नाम लिखते ही वे पत्थर जलने लगे। धीरे धीरे समुद्र के ऊपर एक विशाल सेतु का निर्माण हो गया, जिसे आज राम सेतु के नाम से जाना जाता है। पूरी सेना उस सेतु के माध्यम से लंका पहुंच गई और युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। दूसरी ओर रावण भी अपनी विशाल सेना के साथ तैयार था। युद्ध का शंखनाद हुआ और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे महान संग्राम। वानर सेना और राक्षस सेना के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। आकाश बाणों से भर गया और धरती कांप उठी। कुंभकर्ण अपने विशाल रूप के साथ मैदान में उतरा और उसने वानर सेना में हाहाकार मचा दिया, लेकिन अंततः राम के बाणों के सामने वह भी पराजित हो गया। इसके बाद मेघनाथ ने अपनी मायावी शक्तियों से युद्ध किया और लक्ष्मण को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे पूरी सेना में चिंता फैल गई। लेकिन हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण का जीवन बच गया। अब समय आ चुका था अंतिम युद्ध का। राम और रावण आमने सामने थे, एक ओर धर्म और मर्यादा और दूसरी ओर अहंकार और अधर्म। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण के 10 सिर बार बार कटकर फिर से जुड़ जाते थे, लेकिन अंततः राम ने अपनी दिव्य शक्ति से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और रावण का अंत कर दिया। जैसे ही रावण भूमि पर गिरा, पूरा युद्ध समाप्त हो गया और चारों ओर विजय का जयघोष गूंज उठा। यह केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि धर्म की अधर्म पर विजय थी। लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि आगे आने वाला था अयोध्या लौटने का वह क्षण जो इतिहास बन गया। अगला भाग जरूर देखिए।